अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे। ये देखिए जी, क्रिस्पी पकौड़े, खस्ता समोसे, स्पाइसी कबाब, चिकन रोल, पैटीज़ और मैं कहती हूँ चिकन पास्टीज़, कोई भी चीज़ हो मिनटों में अब आप भी बनाएँगे अपनी इफ्तारी को और अपनी लाइफ़ को बनाएँगे आसान अगर आप ये वीडियो देख लेंगे पूरी। तो मैंने ये तैयारी सारी की थी जो कि बहुत कम टाइम में बड़ी अच्छी मज़े की चीज़ें बन गई थी सारी। और आपको दिखाने के लिए मैंने ये देखिए तैयार करके भी जो है वो चीज़ें सारी जो आपको दिखाई हैं कि कितनी आसानी से ये बन जाती हैं। तो वीडियो पूरी देखें। तो जिस सबसे पहले रेसिपी बन रही थी जी स्प्रिंग रोल की। 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसके अंदर ओनियन को 1 मिनट के लिए पकाया है। बहुत नहीं पकाना आपने। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। अब ये सारे मसाले डाल रहे हैं जिसमें नमक, काली मिर्च, थोड़ी-सी गरम मसाला, क्योंकि हमें जो है मुझे एशियन जो है देसी टच चाहिए था। चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, ज़ीरे और धनिया का पाउडर मैं खुद से मिक्स करके रखती हूँ, रोस्ट करके पीस के मैंने रखा होता है। तो थोड़ी-सी हल्दी कलर के लिए गई थी, तो थोड़ा-सा पानी डाल के आपने इसका मसाला भून लेना है। रिमेंबर इसमें ऑयल नहीं जाएगा, ये देखिए बिल्कुल ड्राई है क्योंकि ऑयल डालेंगे तो पेस्ट्री के अंदर से निकल आएगा जो कि बहुत फिर ऑयली लगता है और मज़े का नहीं लगता। तो ये देखिए फिर चिकन का कीमा डाला इसके अंदर और उसको थोड़ी देर भूनना है। उसके बाद फिर ये जो सब्जियाँ पकने में टाइम लगता है वो है जी गाजरें और पोटैटोज़ और कैरेट्स को अच्छे से प्यारी सी शक्ल में काट के इसको पका लेना है 5 से 10 मिनट। जब इतना पानी रह जाए तो फिर आपने ये बाकी की सब्जियाँ डालनी है, क्योंकि बाकी की सब्जियों का आपने हलवा बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि अगर आपने हलवा बनाया तो आपके स्प्रिंग रोल खराब हो जाएँगे जो कि मज़े का टेस्ट नहीं लगेगा। तो इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है। साथ में कलर के लिए मैंने स्वीट कॉर्न और थोड़े से पीस डाले थे ताकि अच्छे से कलरफुल से जो है वो स्प्रिंग रोल बन जाए। एंड में पानी ड्राई करके तो धनिया डाल दिया। अब ये जो पेस्ट्री है ये मैंने पाकिस्तानी एशियन शॉप से बनी बनाई ली थी। इसको डीफ्रॉस्ट कर लिया था पकाने से 1 घंटा पहले। और ये देखें इसको डैम्प क्लॉथ में गीले कपड़े में आपने रख लेना है इसको, क्योंकि फिर आराम से ये जो है ड्राई हुए बगैर एक-एक करके खुलता जाएगा और आपके रोल जो है वो बनते जाएँगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाई है जी प्लेन फ्लावर और पानी डाल के थोड़ी-सी घोल बनाया ताकि ये अच्छे से जुड़े रहें। इवन 1 साल भी आपके स्प्रिंग रोल पड़े रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं जब आप इनको दोबारा से फ्राई करेंगे। अब आपने जी इसको कर लेना है रोल, स्प्रिंग रोल को। तो इसकी जो है वो बड़ी आसान सी वो टेक्नीक है। इसको इस तरह से आप डायगोनली इसके मिडल में आप डालें 1 चम्मच। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल जैसे एनवेलप होता है, जैसे लेटर एनवेलप नहीं होते, जैसे आपने लेटर को बंद करते हैं उसके लिफाफे में, उस तरह से ये देखिए आपने इनको बंद करते जाना है। और आपने इनको एक ट्रे ले लेनी है। ट्रे के अंदर आपने जो बटर पेपर है उसके ऊपर एक-एक, एक-एक करके रखते जाना है आपने। तो इस तरह से ये मैंने जो है एक बड़ी सारी ट्रे है मेरे पास स्टील की काफ़ी पुरानी, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से बटर पेपर रखा तो ये फ्रीज़ किया 2 घंटे के लिए। साथ में तो ये ज़िप वॉलेट है, ये जो कि अच्छे से एयर टाइट बंद हो जाते हैं। तो ये वॉलेट मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से ये स्टिक होके बंद हो जाते हैं और इसमें जो है चीज़ की क्वालिटी, टेस्ट और क्रिस्पीनेस जो है वो रहती है और वो जो है वो बिल्कुल सॉगी नहीं होते, ख़राब नहीं होते। तो वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसी तरह फिर मैंने ये छोटी समोसियाँ बनाई सेम मिक्सचर से। तो नेक्स्ट बन रही थी जी चिकन टिक्का पास्टे। तो चिकन टिक्का पास्टे के लिए मैंने लिया है बोनलेस जो है यहाँ पर चिकन का मीट लिया है, साथ में देखिए जिंजर गार्लिक का थोड़ा-सा पेस्ट किया है, इसको थोड़ा-सा मैरिनेट करना है। और इसमें ये देखिए मैंने लिया है मसाला, कोई सा भी मसाला चलेगा, तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, सिर्फ कलर के लिए। और बाकी मसाले मैंने घर के ऐड किए थे। उसमें नमक, और नमक के साथ मैंने डाला था जी चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर डाल दिया था, गरम मसाला था, धनिया और जीरे का पाउडर जो मैंने बना के रखा होता है, और चिली फ्लेक्स ये देखिए मैं डाल रही हूँ। तो वही जो घर के नॉर्मल मसाले होते हैं थोड़े-थोड़े। तो अपनी टेस्ट के हिसाब से जो है वो आप इसको ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं, नहीं भी ज़्यादा स्पाइसी करना तो एंटायरली अप टू यू। तो ये क्योंकि चिकन टिक्का पास्ता बनी है, इसी तरीके से जो है नॉर्मल चिकन पास्ता भी बनती है जिसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च जाती है और स्ट्रेट जो है वो चिकन बॉईल करके आपने एक साइड पे रखा होता है और बाद में जो आपका मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो मसाला बनेगा बस उसमें आपने ऐड कर देना होता है। क्योंकि मुझे जो था वो मैंने पहले से वो बना के रखी हुई थी नॉर्मल वाली, तो मैंने ये चिकन टिक्का वाली बनानी थी इसलिए मैंने इसको मैरिनेट किया है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे भी जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप इसको बना सकते हैं, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। बॉयल किया हुआ चिकन भी आप एंड में जो ये आप ये मिक्सचर जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस मिक्सचर में डाल दें, तो वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 घंटा इसको आपने रख देना है मैरिनेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है जी बटर, कोई सी भी पास्टी आप बनाएँगे उसके उसमें आपने ऑयल नहीं डालना। 1 चम्मच बटर डालेंगे ये देखें। और इसके अंदर मैंने लिया 1 ऑनियन कटा हुआ, साथ में ये देखिए नमक, काली मिर्च गई है
और जिंजर और गार्लिक का पाउडर गया। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का पाउडर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई वो ज़रूरी नहीं है डालना। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला प्लेन फ्लावर यानी कि मैदे का, और उसको अच्छे से रोस्ट किया और साथ में मिल्क डाल दिया। तो ये बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर बनता है और इससे फिलिंग बहुत अच्छी बनती है। कोई भी आपने फिलिंग बनानी हो, कीमा पास्टिस की बनानी हो, नॉर्मल चिकन की बनानी हो, तो आपने ये जो है वो इस तरह मिल्क डाल के ये मिक्सचर बना के तो इसमें बॉयल किया हुआ मीट डाल देना है। तो मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने इसको अलग से नहीं पकाया था। अगर आप अलग से चिकन को पका के फिर इस मिक्सचर में डालें तो बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने तो यहाँ पे ये देखिए ये जो मिक्सचर वो ब्लेंडर होता है उसका केक बनाने वाला, तो उसके साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया था। तो ये पाकिस्तानी शॉप से मुझे पेस्ट्री मिली थी। पेस्ट्री रोल था, काफ़ी बड़ा सारा था ये, और इसको डीफ्रॉस्ट कर लिया था मैंने हाफ एन आवर पहले पकाने से असेंबल करने से पहले। तो इस तरह से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसके मैंने स्क्वायर इस तरह से पीसेस काट लिए थे। जितनी भी आपको बड़ी चाहिए, मैंने बहुत छोटी नहीं बनाई थी, लेकिन नॉर्मली जो है क्योंकि रमज़ान में अगर आप स्पेशल बना रहे हैं तो फिर आपको बड़ी-बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें फिर साथ में होती हैं तो चीज़ काफ़ी सारी वेस्ट हो जाती है। तो इसको बंद करने से पहले पास्टियों को इसमें थोड़ा-सा हमने मार्जरीन लगा दी, बटर लगा दिया ताकि सॉफ्ट रहें और क्रिस्पी रहें। और ये देखिए जितनी मर्ज़ी फिलिंग इसकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल लें। मैंने तो जो है वो 2-2 चम्मच इनके अंदर डाल दिए थे, 1-1 चम्मच भी डाल लें तो चलेगा। साथ में ये देखिए फ़ोर्क के साथ इनको बंद कर देना, इस तरह से फ़ोल्ड करके, और ये आपकी मज़े की चिकन पास्टियाँ जो है वो मज़े की जो है वो रेडी हो जाती हैं। इनको चाहे एयर फ्रायर में बनाएँ, चाहे इनको ओवन में बनाएँ, ये बहुत आसानी से जल्दी से बन जाती हैं। और इसका कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं रहता। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बटर पेपर लगा के इनको ऐसे फ्रीज़ किया 2 घंटे के लिए, और इसको भी आप जो है वो ज़िप वॉलेट में जो है वो एयर टाइट ज़िप वॉलेट उसके अंदर रख लें आराम से। और ये देखिए कितनी मज़े की पास्टिस जो है वो कितनी जल्दी जो है वो रेडी हो गई, और कोई वो हार्ड फास्ट रूल नहीं है। बस आपने मैदे वाला जो है वो बनाना है अपना, क्या उसको कहते हैं, मिक्सचर, और इसके अंदर आपने बॉयल किया हुआ चिकन डाल देना है। तो जी नेक्स्ट बन रहे थे कबाब। कबाब बहुत ज़रूरी है, कबाबों के साथ ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको दिखा रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन मिर्चें, हरा धनिया, 1 अंडा, और ये सारी चीज़ें बस जो है वो डाल के ये देखिए मैंने मशीन में इसको जो है वो अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद आपने ये सारा मसाला जो है वो चिकन के कीमे में डाल देना है। चाहे तो बेशक आपके पास अगर बोनलेस चिकन हो तो उसको और सारे मसाले को आप इकट्ठा भी जो है वो फूड प्रोसेसर में कर सकते हैं। और एक ये देखिए अंडा डाला है, साथ में थोड़े से घर के मसाले थे। ये मेरे पास था जी चपली कबाब मसाला, और साथ में मैंने डाला है चिकन सीख कबाब जो थे उसका मसाला डाला था साथ। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी मिक्स अच्छे तरीके से। और ये देखिए अगर आपको यहाँ पर जो है कबाब जो है आपको लगे कि थोड़ा-सा जो सॉफ्ट है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको फ्रिज में थोड़ी देर रख देना है, और फिर आपने इसको 2 घंटे बाद निकाल के आपने इसको बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से बारी-बारी बटर पेपर लगाते जाएँ और फ्रीज़ करते जाएँ, 2-2 घंटे रखते जाएँ, निकालें और अपना जो है वो एयर टाइट ज़िप पॉलिश में रखें। आपका तैयार होगा, देखिए कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा-सा ऑयल डाला ताकि इसका कलर ना ख़राब हो। इस तरह से मेरे पास ये आइसक्रीम का बॉक्स खाली पड़ा हुआ था, तो इस तरह से कोई भी बॉक्स हो क्योंकि इसकी स्मेल बहुत होती है, तो आप जो है वो किसी ट्रे में, किसी चीज़ में रख के, या कई लोग जो आइस क्यूब्स में डाल के रख लेते हैं, तो बाकी पूरी फ्रिज में स्मेल आती है फिर। आपने इसको इसी तरह से बंद जो है अच्छे से डिब्बा डिब्बा हो जाता है, उस तरह से ये देखिए बटर पेपर लगा-लगा के जितना मर्ज़ी आप रख लें, इसको अच्छे से बंद कर लें ताकि इसकी स्मेल बाहर ना निकले और बाकी की चीज़ें ख़राब ना हो। तो यहाँ पर जी फिर यूके में आपको पता है कि ये चीज़ें लेके जानी, छोटी-छोटी चीज़ें के लिए भी आपको निकलना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ती हैं, जैसे मिर्चों की मैंने सारी आगे से जो थी वो एंड्स वो काट के रखे। और ये देखिए यहाँ पर जी बहुत ज़रूरी था क्रिस्पी पकौड़ों के लिए ये धनिया और पालक। पालक का जो था वो मिस हो गया क्लिप, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, तो इस सेम तरीके से मैंने धो के इनको 2-3 घंटे के लिए पानी जब इनका ड्रेन हो जाए, तो आपने इस तरह से काट लेना। ये स्टॉक्स जो है एंड वाले मैं आपको स्पेशली दिखा रही थी वीडियो में, ये आपने लाज़मी जो है वो रखने हैं, क्योंकि इस तरह के अगर आपको क्रिस्पी, कुरकुरे और बड़े मज़े के पकौड़े चाहिए, तो फिर आपने ये जो है वो इस तरह की चीज़ें धनिया और ये जो पालक है, स्पिनच, ये लाज़मी फ्रीज़ करनी है, क्योंकि स्पिनच, फ्रोज़न स्पिनच जब आप डालेंगे थोड़ी-सी तो ये इस तरह से क्रंची और बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। तो जी ये सारी चीज़ें देखें कितनी आसानी से बन जाती हैं। ये समोसों की रेसिपी थी, बहुत मज़े के समोसे बने थे, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाएँ तो लंबी वीडियो बनती है। तो ये भी बड़े मज़े
मज़े के समोसे बने थे और वीडियो ज़रूर देखें आप। लिंक जो है वो मेरा मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये देखिए सारी चीज़ें आसानी से बन चुकी थी, बड़ी मज़े की टेस्टी। अब आप आराम से जो है वो इफ्तारी के टाइम निकाल लें इनको और आराम से जो है वो मेरे ख़्याल में 15 से 20 मिनट चाहिए इन सारी चीज़ों को पकाने में। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।